साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सरकार को लेकर भारी उठापटक के बीच अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की खबर आ रही है। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि प्रदेश के अतिथि शिक्षक 2.5 महीने से बैठे हुए हैं। भोपाल के शाहजहानी पार्क पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मौजूदा कमलनाथ सरकार अब चूंकि गिरने वाली है, क्योंकि विधायकों ने अपने वीडियो जारी करके स्पष्ट रूप से समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया है। अब सिंधिया चाहें तो बीजेपी में शामिल करवा दें या कुछ नया करवा दें, लेकिन अतिथि शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से नई सरकार चाहे जिसकी भी हो, नियमितीकरण के लिए जो कुछ कहा है इस वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया गया है। उठापटक के बीच राजधानी भोपाल से अतिथि शिक्षकों की जो खबर है, शोषण का शिकार होकर भी शिक्षा का प्रकाश फैलाने का काम लगन और ईमानदारी के साथ लंबे समय से करते आ रहे अतिथि शिक्षक की हाय कमलनाथ की सरकार को आखिर ले डूबी। बता दें कि अतिथि शिक्षकों के वचन निभाओ जन सत्याग्रह का कल 80वां दिन भी गुजर गया, परंतु ओछी और खोटी नियत के शिकार होकर सरकार चलाने वाली कमलनाथ सरकार ने दिन रात सत्याग्रह पर बैठे सिर्फ और सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए अदना सा रोजगार की मांग करते मर कर भी जिंदा अतिथि शिक्षकों की एक भी नहीं सुनी। जबकि इस दौरान प्रदेश के 3 अतिथि शिक्षकों ने रोजी रोटी की मांग करते करते अपने प्राण भी नहीं बचा पाए। उन्हें कल कबलियत होकर सरकार की वचन खिलाफी नीति का बदला चुकाना पड़ा, जिसकी हाय ही कमलनाथ सरकार को लगी है और सरकार आज गिरने की कगार पर आ चुकी है। आगे सत्ता संभालने वाली पार्टी को भी ध्यान रखना ही चाहिए कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का जो मुद्दा है वह आज का नहीं है, पिछले 15 वर्षों से चला आ रहा है। मध्य प्रदेश की सत्ता से लंबे समय के लिए कमलनाथ और कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा है। आगे सत्ता में काबिज पार्टियों को इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए और सबसे पहले कार्यवाही अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर ही करनी चाहिए। इसके पीछे कारण और भी ढेर सारे हो सकते हैं, पर प्रदेश के लाखों सत्याग्रही अतिथि शिक्षकों का मानना है और दुनिया जानती है कि सरकार गठन होने के 3 महीने के भीतर नियमित कर रोजगार देने का वचन सार्वजनिक मंच के माध्यम से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने संयुक्त रूप से दिया था, जिसको पवित्र ग्रंथ के समान पवित्र दर्जा प्राप्त वचन पत्र के बिंदु क्रमांक 16.28 एवं 47.23 में भी प्रकाशित किया गया था। इन सारे वादे वचन को कमलनाथ समय पर पूरा नहीं कर सके और इनको लेकर शोषित पीड़ित और वचन पक्ष का अनदेखा भी किया जाता रहा है। इनके साथ संवाद भी किया जाना उचित नहीं समझा गया। रोजगार उपलब्ध कराना तो दूर, कौड़ी इस बीच प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षकों का रोजगार भी छीना गया। ब्लॉक, जिला और क्षेत्र स्तर पर खूब प्रयास किया गया कि क्षेत्रीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। इनकी भी राजशाही ने आवाज को दबाते रहने का काम किया, जिससे आक्रोशित होकर वचन निभाओ प्रदेश व्यापी जन आंदोलन की नींव प्रदेश के मंडला जिला में रखी गई। 25 अक्टूबर 2019 को हुआ था मंडला जिले से जन सत्याग्रह का आगाज, जो कि आज मौजूदा समय पर राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क पर निरंतर जारी है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के संस्थापक और प्रांत व्यापी इस जन सत्याग्रह के सूत्रधार के रूप में काम करने वाले अतिथि शिक्षक परिवार मंडला के जिलाध्यक्ष PD खैरवार ने सरकार की अतिथि शिक्षक विरोधी नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करने की शुरुआत 25 अक्टूबर से मंडला से कर दी थी और उसी दिन से शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के प्रण के साथ अपने हजारों अतिथि शिक्षक साथियों के साथ सड़कों पर उतरकर नियमितीकरण पाने संघर्ष करने विवश हो गए, जो 2.5 महीने तक जिला स्तर पर ही चलता रहा। इस बीच मानदेय तथा अन्य स्थानीय विसंगतियों पर शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों तक भी इस क्रांति की सुगबुगाहट फैलती रही। स्थानीय विसंगतियों को खत्म कराने में कुछ हद
तक भी सफलता भी मिली। लेकिन वचन निभाओ पैदल यात्रा 18 दिसंबर को पहुंची थी भोपाल। इस कारवां को प्रदेश स्तरीय बनाने के उद्देश्य से 12 दिसंबर 2019 को मंडला जिला मुख्यालय से राजधानी भोपाल के लिए वचन निभाओ पैदल यात्रा की शुरुआत की गई, जो 18 दिसंबर 2019 को राजधानी स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहा पहुंचकर जन सत्याग्रह का रूप ले लिया। आज प्रांत व्यापी ही नहीं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो चुका है, जो राजधानी स्थित यादगार शाहजहानी पार्क में अपना झंडा गाड़ा हुआ है। इस बीच गुना जिले के संगठन के जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के संस्थापक सदस्य व प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार ने जिला मुख्यालय गुना में तथा अनवर अहमद कुरैशी ने सीहोर जिले में लंबा जन सत्याग्रह चलाकर क्रांति को हवा देने का काम किया। इस तरह सभी जिले एक के बाद एक जुड़ते चले गए और सभी जिलों से भी प्रयास जारी रहा। इसी कारण प्रदेश की जनता जनार्दन के द्वारा इसे निर्णायक आंदोलन का दर्जा दिया जा रहा है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया है अतिथि शिक्षकों का पक्ष, ताकि अतिथि शिक्षकों का जो लंबे समय से 15 वर्षों से विरोध चल रहा सरकार के प्रति, संगठन के सक्रिय सहयोगी सविता पुष्पा और महिला प्रदेश विंग अध्यक्ष अनीता हरचंदाई ने बताया कि राष्ट्रीय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने आप को जनता का सच्चा सेवक मानकर जनता ही की अदालत में यह सवाल खड़ा करने मजबूर होना पड़ा कि कमलनाथ को सत्ता संभाले लगभग 7 साल बीत चुके हैं, बावजूद वचन के अति आवश्यक बिंदुओं पर काम शुरू भी नहीं हो पाना कहीं न कहीं सरकार की अक्षमता को बताती है। इसलिए उन्होंने टीकमगढ़ जिले की धरती से 13 फरवरी को आखिरी बार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर हो रहे देरी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सड़कों पर उतरकर सरकार को जगाने का काम करने का आश्वासन ही नहीं सच्चा वचन दिया था, जिसको 1 माह के भीतर पूरा करके दिखा भी दिया। इस दौरान अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की ओर से द्वारिका तिवारी और नीरज हरजरिया ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष उनके सामने रखा था। साथ ही सत्ता में चाहे जो बैठे हैं, नियमितीकरण की मांग जल्द पूरा करना मजबूरी नहीं है, जरूरी होगा, क्योंकि संगठन के जाबाज वॉलंटियर रामस्वरूप गुर्जर और देवेंद्र साक्य ने बताया है कि इस तरह की राजनीतिक उठापटक से स्पष्ट हो जा गया है कि सत्ता में जो भी राजनीतिक दल का कब्जा हो, पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर कार्यवाही जल्द से जल्द करना उनकी मजबूरी नहीं जरूरत होगी, बल्कि वचन पत्र के हर बिंदुओं का पालन अक्षरशः किए जाने काम प्राथमिकता के साथ किया जाना अति आवश्यक होगा। या तो पढ़ाएंगे या राजनीति का पाठ है। मतलब संगठन के मीडिया प्रभारी रविकांत गुप्ता और प्रदेश सदस्य द्वारिका तिवारी ने माना कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में अब भी हीला हवाली की जाती है, तो निश्चित रूप से अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की व्यवस्था बन जाएगी कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक सोच रखने वाले छुट भैया किस्म के नेता या राजनीति प्रतिनिधि के दावेदारों को राजनीति का पाठ पढ़ाए जाने के मुख्य उद्देश्य से राजनीति पर दखल देने पर भी जल्द से जल्द विचार किया जा सकता है। रोजी रोटी बचाने के साथ स्कूलों को भी शिक्षा माफियों से बचाने की लड़ाई अतिथि शिक्षकों की है। साथ ही बता दें, समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि हमारा संघर्ष नियमितीकरण पाने के लिए तो है ही, पर इससे कहीं ज्यादा जरूरी सरकारी स्कूलों और सरकारी संपत्तियों को बचाना भी है। आगे अपने यह भी बताया कि सरकार की क्षमता देश या प्रदेश को चलाने की नहीं बची है, जिससे सरकारी संपत्ति को माफियाओं के हाथों सौंपकर सिर्फ कमीशन खोरी कर जनता पर राज करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में अनेकों विभाग बंद किए जा चुके हैं, दर्जनों विभाग बंद होने की कगार पर है। हर साल सरकारी स्कूलों को हजारों की संख्या में बंद किए जाने का सिलसिला बेखौफ जारी है, जिसे बचाते रहने का अभियान भी इस जन सत्याग्रह से जुड़ा रहा है। हर जंग पर डटे रहेंगे, ऐसा सत्याग्रही अतिथि शिक्षकों का बयान है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार की अध्यक्षता में उपस्थित समस्त सत्याग्रहियों ने एक आवश्यक निर्णय लिया है कि अब हर हाल में सत्याग्रह स्थल पर हम सब डटे रहेंगे, जिसके लिए बारी बारी से सुविधानुसार भोपाल पहुंचकर आंदोलन को शीघ्र निर्णायक मोड़ दिया जा रहा है। साथ ही बता दें, यहाँ पर कांग्रेस की दूसरी सूखी और काली होली पर रंगारंग मनाई गई है। एक समय भूखे रहकर
चलाते जाने वाले इस जन सत्याग्रह के चलते सत्याग्रह पर ही सूखी सूखी काली पर होलिका पर्व को रंगारंग मनाया गया है। सत्याग्रही भाई बहनों ने होली गीतों के साथ होली पर्व को रोज लगातार आनंदित होकर मना रहे हैं। एक दूजे को तिलक कर रंग भी लगाया गया है। साथ ही होली पर्व की शुभकामनाएं आदान प्रदान की जाती रही हैं। इस तरह कमलनाथ सरकार के चलते दूसरी काली और